अगर आपके पास ऐसी ताकत आ जाए कि आप लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकें तो क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मूवी की शुरुआत एक अनाथ लड़की मॉली से होती है जो कमरे में बैठी छुपकर किताब पढ़ते हुए अपने अनाथ आश्रम की हेड एडरस्टोन के बारे में बताती है। एडरस्टोन ने बच्चों की जिंदगियों को जहन्नुम बना कर रखा है। बेचारे बच्चों को खेलने कूदने, टीवी देखने या एक्स्ट्रा खाने खाने तक की भी इजाजत नहीं थी। अब क्योंकि एडरस्टोन ने बच्चों को किताबें पढ़ने से भी मना किया हुआ था तो मॉली लॉन्ड्री रूम में छुपकर किताब पढ़ती है। तभी वहाँ उसका दोस्त रॉकी आते हुए उसे अपने साथ किचन में ले जाता है। ये लोग थोड़ा खाना चुरा कर बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं। एडरस्टोन जो अपने कमरे में मसरूफ थी, उसे जैसे ही बच्चों की आवाज आती है तो वो फौरन इन्हें डांटने अपने ऑफिस में ले आती है। बच्चों को बचाने के लिए मॉली सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से उसे एडरस्टोन की तरफ से 1 हफ्ते तक बाथरूम साफ करने की सजा मिलती है। बाकी बच्चों का भी एडरस्टोन 1 हफ्ते तक खेलना कूदना बंद करते हुए इन्हें जानबूझ के खाने में मछली का सूप देती है, क्योंकि बच्चों को मछली से सख्त नफरत जो थी। सारे बच्चों की खाने को देखकर ही भूख मिट जाती है और सब बातें करने लगते हैं। तभी मॉली की नजर सिंगिंग कंपटीशन के पोस्टर पर पड़ती है और वह रॉकी को अच्छी आवाज होने की वजह से कंपटीशन में पार्ट लेने की सलाह देती है। इनकी बातों को एक दूसरी लड़की सुनते हुए इनका मजाक उड़ाने लगती है। ऐसे मॉली की उससे बहस हो जाती है, जिसे सुनते हुए एडरस्टोन मॉली को बर्तन धोने की भी सजा दे देती है। रॉकी मॉली को खुश करने किचन में आकर उसके लिए गाना गाता है, जिस वजह से मॉली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो रॉकी से वादा करती है कि वो किसी तरह भी उसे कंपटीशन तक पहुंचा कर रहेगी, लेकिन एडरस्टोन जो उनकी बातें सुन चुकी थी, इनसे साफ साफ कह देती है कि ये लोग अनाथ आश्रम से बाहर तभी निकल पाएंगे जब इन्हें कोई अडॉप्ट करने आएगा। मॉली का दिल इस सब हादसे से बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता ने उसे बुरी बेटी होने की वजह से अकेला छोड़ दिया। बैरी जो अनाथ आश्रम में बच्चों का ख्याल रखती है, मॉली को उदास देख के उसे अपने पास बिठाकर उससे बातें करती है। बैरी मॉली का हौसला बढ़ाते हुए उसे किसी के सामने भी झुकने से मना करती है, जो बात मॉली को बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे देती है। अगले दिन मॉली जंगल में अकेले वक्त बिताने आ जाती है, जहाँ रॉकी उसे साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन मॉली उसे मना करते हुए टाउन लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने चली जाती है। साथ ही हम नॉकमैन नामी आदमी को लाइब्रेरी के अंदर घुसा हुआ देखते हैं। वो लाइब्रेरियन से हाइप्नोसिस के ऊपर लिखी हुई किताब के बारे में पूछने लगता है, जिसके लिए वो खास तौर पर लंदन से यहाँ आया था। मॉली को गलती से वही बुक मिल जाती है, जिसे पढ़कर मॉली को उस किताब से दिलचस्पी होने लगती है। मॉली छुपकर किताब को लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन किताब गिरने की वजह से नॉकमैन उसे देख लेता है। इससे पहले नॉकमैन कुछ कह पाता, मॉली किताब लेते हुए लाइब्रेरी से भाग जाती है। बाहर आने वाला नॉकमैन भागती हुई मॉली को देख के पास खड़ी एक औरत से इसके बारे में पूछता है, जो उसे मॉली की सारी जानकारी दे देती है। अनाथ आश्रम वापस आकर मॉली सीधा अपने कमरे में किताब को पढ़ने लगती है, जिसमें दिमाग के खेल यानी हाइप्नोसिस की सारी जानकारी थी। अब उसमें लिखे इंस्ट्रक्शंस को साबित करने के लिए मॉली उन्हें एडरस्टोन के डॉग पर ट्राई करती है, जो कुछ ही देर में उसके वश में आ जाता है। मॉली खुशी से पागल ही हो जाती है कि तभी गुस्से से भरा रॉकी कमरे में घुसते हुए मॉली पर नाराज होने लगता है, क्योंकि मॉली ने उसके साथ गाना गाने की प्रैक्टिस करने का वादा किया था। लेकिन इंतजार करता रॉकी बस उसकी रात देखता रह गया। मॉली के माफी मांगने से रॉकी का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, जिसके बाद मॉली किचन में हाइप्नोसिस को किसी और पर एक्सपेरिमेंट करने जाती है। इनका खाना पकाने वाली शेफ जो दोबारा फिश सूप बनाने की तैयारी में थी, मॉली की मदद लेते हुए उसे देगची में चम्मच चलाने के लिए दे देती है। यहाँ मॉली से बातों में लाते हुए उस पर हाइप्नोसिस करने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से सारे बच्चों को डिनर में फिश सूप के बजाय पास्ता खाने को मिलता है। सबकी खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं रह पाती, क्योंकि वहाँ एडरस्टोन आ जाती है, जो अपने सामने का नजारा देख के बस गुस्से से फटने वाली थी। उसका चलाना शुरू हो जाता है, जिसे इस पर बैरी काटते हुए बच्चों के हक में बोलती है। एडरस्टोन किसी की बात सुने बगैर इन सब के सामने ये खबर खोल देती है कि उसके पास एक बच्चे की अडॉप्शन की रिक्वेस्ट आई है और वो रॉकी को उन्हें देने वाली है। इस बात का दुख सबसे ज्यादा मॉली को होता है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड रॉकी से अलग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात में दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ रॉकी के बेइरादे मॉली से जुदा न होने के थे। मॉली उसे वादा करती है कि वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ बैरी एडरस्टोन को मनाने आती है कि उन्हें ऐसी फैमिली को ढूंढना चाहिए जो मॉली और रॉकी दोनों को साथ स्वीकार कर लें। एडरस्टोन जो सबको ही अपने से नीचा समझती थी, बैरी को उसके मामले में टांग न अड़ाने का कहती है। एडरस्टोन भी जानती थी कि अगर उसके बुरे बर्ताव की बात बाहर निकल गई तो उसे सच में जेल हो जाएगी। इससे वो बैरी के सामने उसकी बात मानने का नाटक करती है, लेकिन उसकी शक्ल से साफ जाहिर था कि उसका शैतानी दिमाग कोई न कोई खिचड़ी जरूर पका रहा है। अगले दिन नॉकमैन वॉलंटियर होने का बहाना करके एडरस्टोन को उसे अनाथ आश्रम में रखने के लिए मना लेता है, लेकिन मजा तब आता है जब एडरस्टोन उसे सीधा गटर की गंदगी साफ करने को भेज देती है। मॉली किताब खत्म कर लेती है, जिससे उससे बहुत सा नया इल्म सीखने को मिलता है।
मॉली को ये भी पता चलता है कि किसी पर हाइप्नोसिस का असर होने के लिए उस इंसान का शांत होना जरूरी है, वरना हाइप्नोसिस टेंशन ज़्यादा लोगों पर काम नहीं करता। एडस्टोन बैरी को रास्ते से हटाने का फैसला करते हुए उसे ऊंची जगह लगा एक बल्ब ठीक करने का कहती है। बैरी चेयर पर चढ़कर सीढ़ियों के ऊपर मौजूद बल्ब ठीक करने लगती है कि पीछे एडस्टोन उसके चेयर को धक्का देते हुए बैरी को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। एम्बुलेंस फौरन बैरी को हॉस्पिटल ले जाने आ जाती है, जहाँ सारे बच्चे इस खबर से बहुत उदास थे क्योंकि बैरी उनके साथ इतनी अच्छी जो थी। एडस्टोन किसी बच्चे को कोई जवाब दिए बगैर उन्हें डांटते हुए सोने भेज देती है। अगली सुबह टैलेंट कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ नर्वस रॉकी मॉली को उसे तसल्ली देने का कहता है, लेकिन मॉली जो बस एडस्टोन को हिप्नोटाइज करने का तरीके सोचने में लगी हुई थी, रॉकी को ये वादा करते हुए कंपटीशन में भेज देती है कि वो बाद में जरूर आएगी। मॉली एडस्टोन के ऑफिस में आ जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे अपने वश में भी कर लेती है। यहाँ मॉली एडस्टोन को बच्चों को अच्छे से ट्रीट करने के साथ साथ रॉकी को भी अनाथ आश्रम में रहने देने के लिए मना लेती है। ऑफिस से निकलते वक्त मॉली की नजर उसकी फाइल पर पड़ती है, जिसमें यह लिखा था कि उसके माता पिता उसे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर फेंक कर चले गए थे। दूसरी तरफ रॉकी कंपटीशन में मॉली का इंतजार करता रह जाता है और मॉली के न आने पर वो लोगों के सामने परफॉर्म भी नहीं कर पाता। मॉली जब तक शो के लिए पहुंचती है तब तक सब खाली हो चुका होता है। वो फौरन अनाथ आश्रम की तरफ वापस आने के लिए भागती है। यहाँ वो लोग आ जाते हैं जिन्हें बच्चा अडॉप्ट करना था। एडस्टोन जो मॉली के वश में थी उसे कपल को दूसरे बच्चे दिखाती है, लेकिन यहाँ रॉकी खुद कमरे में आते हुए इस कपल से इतने अच्छे तरीके से बात करता है कि वो दोनों से ही अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब रॉकी ने मॉली से दूर जाने के लिए किया क्योंकि इस बार मॉली ने उसका दिल बहुत दुखाया था। वापस आने वाली मॉली रॉकी को उस कपल के साथ गाड़ी में बैठता देख के फौरन गाड़ी के पास भागकर रॉकी को समझाने की कोशिश करती है कि कैसे ये सब उसने उसके लिए किया, लेकिन रॉकी जो उससे बहुत डिसअपॉइंटेड था, मॉली की कोई बात भी सुने बगैर अपने नए माता पिता के साथ लंदन जाने के लिए निकल जाता है। मॉली रॉकी का गिटार पकड़े हुए अपने बिस्तर पर सोच में गुम बैठी रहती है। तभी उसकी एक और दोस्त उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि रॉकी एक दिन वापस जरूर आएगा, लेकिन मॉली भी जानती थी कि अब वो उसकी तरफ वापस कभी नहीं पलटेगा। तभी उसकी दोस्त उसे ये आइडिया देती है कि मॉली को रॉकी के पीछे जाना चाहिए, जिसके लिए मॉली फौरन तैयार हो जाती है। वो अपना सामान पैक करके एडस्टोन के ऑफिस में रॉकी के नए घर का पता लेने आती है। इससे पहले मॉली रॉकी का पता पढ़ पाती, पीछे से नॉकमैन आकर उसे पकड़ लेता है। वो मॉली से किताब के बारे में पूछने लगता है, जिससे कोई जवाब दिए बगैर उसकी टांग पर किक मारती हुई रॉकी के एड्रेस वाला पेपर लेकर निकल जाती है। नॉकमैन उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे एडस्टोन का डॉग रास्ते से भटकाते हुए गिरा देता है। मॉली को एडस्टोन के डॉग के साथ ही भागना पड़ता है, जहाँ वो टाउन की बस में चढ़कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। जब मॉली अपने हाथ में मौजूद कागज को देखती है तो उसे पता चलता है कि जल्दबाजी में उसने रॉकी के एड्रेस वाला हिस्सा ही फाड़ दिया है, यानी अब उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना था। लंदन जैसे बड़े शहर में आकर मॉली बस हर तरफ हैरानी में ही देखती रह जाती है। वो अपने हाइप्नोसिस का फायदा उठाकर एक होटल के एम्प्लॉइज को काबू में कर लेती है, जिस वजह से उसे सबसे बेस्ट कमरे में रहने और मजा करने का मौका मिल जाता है। रॉकी के माता पिता उसे बहुत अच्छे से रख रहे थे, जहाँ रॉकी उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर बहुत अच्छा महसूस करता है। तभी वहाँ मॉली अपने हाइप्नोसिस का इस्तेमाल करते हुए पहुँच जाती है, जहाँ रॉकी उसे देखकर फौरन गले लगा लेता है। मॉली रॉकी को मनाने की कोशिश करती है कि उसे उसके साथ चलना चाहिए और मॉली की नई ताकत से ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रॉकी जो अपने नए माता पिता को नाराज नहीं करना चाहता था, मॉली को ये कहकर मना कर देता है कि अब उसका एक परिवार है। ये बात मॉली के दिल को चकनाचूर कर देती है, जो अपने होटल वापस लौटकर अपनी उदासी में गुम हो जाती है। तभी मॉली की नजर टीवी में चलने वाले सिंगिंग शो पर पड़ती है, जिसके लिए लड़कियों का ऑडिशन लिया जा रहा था। मॉली इस शो में हिस्सा लेने का ठान लेती है, जहाँ ऑडिशन हॉल पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहाँ परफॉर्म करने वाली एक मशहूर सिंगर रवीना डायरेक्टर से लड़ाई करके चली गई है। अब मॉली ये मौका हाथ से कैसे जाने देने वाली थी। वो फौरन डायरेक्टर पर हाइप्नोसिस करते हुए अपने आप को रवीना की जगह रखने के लिए बुक करवा लेती है। ये मॉली की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बाद मॉली इतनी मशहूर हो जाती है कि उसके इंटरव्यूज के साथ साथ लंदन की बड़ी स्क्रीन पर उसी की तस्वीर लगाई जाती है। ऐसा कोई नहीं था जो मॉली मून को नहीं जानता था, जहाँ मॉली के साथ मौजूद एडस्टोन का डॉग, जो अब मॉली का डॉग बन चुका था, उसे भी मॉली के मशहूर होने का लुत्फ उठाने को मिलता है। अब असल मसला तो ये था कि ना ही मॉली को नाचना आता था और ना ही गाना, लेकिन डायरेक्टर बस उसकी तारीफें करी जा रहा था, जिसे देख के दवीना को ये लगने लगता है कि मॉली डायरेक्टर को पैसे खिला रही है। वो मॉली को बहुत सी बातें सुनाकर चली जाती है। मॉली को भी अब फिक्र होने लगी थी कि वो किताब में बहुत सारे लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज करने का तरीका पढ़ने लगती है। रॉकी अपने नए माता पिता की उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली बात सुन लेता है। वो उन पर गुस्सा करते हुए बोर्डिंग स्कूल जाने से साफ इनकार कर देता है। मॉली के बड़े शो का दिन आ जाता है, जहाँ वो आसानी से सब लोगों पर अपने जादू को चलाते हुए उन्हें उसके फेवर में ले आती है। रॉकी अपने नए घर से भाग जाता है और मॉली की तलाश करने लगता
लगता है। दूसरी तरफ दावीना मॉली के ड्रेसिंग रूम में घुसते हुए उसकी हिप्नोस्टिक्स वाली किताब देखकर मॉली का सारा खेल समझ आती है। तभी पीछे से नॉकमैन ड्रेसिंग रूम में घुसता है और उसकी दावीना के साथ किताब के लिए लड़ाई होने लगती है। शोर की आवाज सुनते हुए बॉडीगार्ड कमरे में आ जाता है, जिसके घुसने से पहले ही दावीना किताब के साथ टेबल के नीचे छुप जाती है, जबकि नॉकमैन जो बाहर गैलरी में छुपा था वो नीचे कचरे के डिब्बे में गिर जाता है। मॉली जिसका शो जैसे ही खत्म होता है उसके लिए लोग तालियां बजाते ही रह जाते हैं। अब यहाँ मॉली को खुशी के बजाय झूठ का सहारा लेने का पछतावा होने लगता है। जब वो अपने कपड़े बदलने आती है तो उसे दावीना भी उसकी किताब के साथ मिल जाती है। दावीना मॉली पर गुस्सा करने के बजाय उसे शांति से बात करती है। वो मॉली को समझाती है कि कैसे उसने 6 साल तक फेमस होने के लिए मेहनत की है। मॉली को वैसे ही पछतावे से भरी हुई थी। अपनी गलतियां मानते हुए दावीना को उसकी जगह वापस देने का कह देती है। मॉली अपना सामान पैक करते हुए डायरेक्टर पर दोबारा हिप्नोसिस करती है, जिससे डायरेक्टर की अटेंशन दावीना पर लौट जाती है। यहाँ मॉली का टकराव रॉकी से हो जाता है, जिसे ढूंढते हुए पहुँच गया था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इनका रिश्ता वापस से जुड़ जाता है। दोनों बातें करने में मसरूफ होते ही हैं कि मॉली के पास नॉकमैन का लेटर आता है। पता चलता है कि नॉकमैन ने मॉली के डॉग को किडनैप कर लिया है और अब इसके बदले में नॉकमैन किताब की डिमांड कर रहा था। मॉली रॉकी के साथ नॉकमैन की बताई हुई जगह पहुंच जाती है, जहां वो रॉकी को पीछे छुप के रहने का कहकर खुद नॉकमैन से बात करने आती है। नॉकमैन मॉली के लिए पहले ही सनग्लासेस पहने तैयार बैठा था। वो मॉली को अपने बैंक लूटने का इरादा बताता है, जिसमें मॉली उसकी मदद करने वाली थी। मॉली के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ज्वेलरी से भरी गाड़ी चलाने वाले को हिप्नोटाइज करने के बाद नॉकमैन मॉली को उस गाड़ी में बिठाता हुआ दूर निकल जाता है, जहां हम रॉकी को गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ देखते हैं। नॉकमैन मॉली को अपने अड्डे पर ले आता है और उसे उसके डॉग के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। यहाँ नॉकमैन की माँ की एंट्री होती है और ये बात सामने आती है कि चोरी का सारा प्लान उन्हीं का था। नॉकमैन की माँ उसे धोखा दे देती है, क्योंकि वो हमेशा से अपने बेटे को निकम्मा समझती थी। इससे वो अपने बॉडीगार्ड से नॉकमैन को भी मॉली के साथ लॉक करवाते हुए अपनी सारी अटेंशन ज्वेलरी की तरफ मोड़ लेती है। पीछे रॉकी मौके का फायदा उठाते हुए मॉली को आजाद कर देता है। साथ ही रॉकी नॉकमैन और उसकी माँ को उसी ज्वेलरी के बॉक्स में बंद कर देता है जिसमें दोनों बैठे थे। बाहर निकलकर मॉली नॉकमैन की माँ और इसके बॉडीगार्ड पर अपने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से अगले दिन दोनों खुद ही ज्वेलरी के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दावीना को भी इसकी पॉपुलैरिटी वापस मिल जाती है, जबकि नॉकमैन जो मॉली का शुक्रगुजार था उसे रॉकी के साथ शॉपिंग पर लाता है। मॉली अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे खरीद कर रॉकी को लेकर वापस आ जाती है, जहाँ इनके साथ हमारा छोटा मेल लीड डॉग भी मौजूद था। सब बच्चे मॉली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसमें वो लड़की भी शामिल थी जो मॉली से बदतमीजी किया करती थी। यहाँ मॉली को ये भी पता चलता है कि एडस्टोन ने रिजाइन कर दिया है और अब उनकी नई ओनर बैरी है। मॉली एडस्टोन से ऑफिस में बात करने आती है, जो हिप्नोसिस से तो बाहर थी लेकिन उसे अपने किए की अकल आ चुकी थी। वो मॉली से माफी मांगते हुए उसे एक लॉकेट पकड़ाती है। यहाँ एडस्टोन मॉली को बता देती है कि कैसे जब उसकी माँ उसे अनाथ आश्रम छोड़ कर गई थी तो उन्होंने उसके लिए ये लॉकेट भी दिया था। असल में मॉली की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो अपने हालात की वजह से उसे अपने पास रख नहीं पाई। मॉली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ये जानकर ही खुश थी कि उसके माता पिता उसे प्यार करते थे। अगले दिन मॉली लाइब्रेरी में किताब लौटा देती है, जिसके बाद हम सारे बच्चों को हंसी खुशी मजा करते देखते हैं। ऐसे हमारी इस सबक आमोज कहानी का दी एंड हो जाता है, जिसे हमें ये सीखने को मिला कि झूठ और धोखे का रास्ता कभी सही नहीं होता, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।